तीन दोस्त होते हैं, आर्यन, मीरा और समीर। अपने अनजाने सफ़र में जंगल के अंधेरे रास्तों पर चलते रहे। उनकी दिलचस्पी उन्हें एक पुराने हवेली की तरफ ले गई, जिसके बारे में सुना था कि वहाँ जिन्नात और भूत का बसेरा है। एक रात को चांदनी की रोशनी में उन तीनों ने हवेली के पास पहुँच लिया। हवेली पुरानी थी, अंधेरा गहरा था और हवा में कुछ अजीब सी मौजूदगी महसूस होती थी। डर से थोड़ा डरते हुए भी तीनों ने हिम्मत की और हवेली में दाखिल हो गए। अंदर जाते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली में हल्की सी ठंडक थी और हवा में एक अजीब सी महक महसूस होती थी। वहाँ बंद कमरों की गहराइयों से आवाज़ें सुनाई देने लगी, मगर किसी को कोई दिखाई नहीं दिया। आर्यन, जिसका दिल काबिल जंग था, सोचा शायद ये सब कोई उनकी साजिश हो। इसलिए उसने मीरा और समीर से कहा, शायद ये सब कोई प्रैंक है, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। वो अकेला एक कमरे की तरफ चला गया, जबकि मीरा और समीर दूसरे कमरे में ठहरे रहे। जब आर्यन कमरे में पहुंचा, उसे एक डरावनी रोशनी नजर आई जो कमरे के कोने में से निकल रही थी। उसके पास जाते हुए उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी मोमबत्ती जल रही है, जिसकी रोशनी सीने में एक डरावनी चाप बनाती थी। उस कमरे के एक कोने में एक खौफनाक तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक रूहानी रूप से खूबसूरत और डरावनी औरत नजर आई। आर्यन को लगा जैसे वो तस्वीर से बात कर रही हो। तस्वीर की आंखों से निकलने वाली रोशनी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे खुद पर काबू रखते हुए उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तस्वीर से एक मधुर सी आवाज़ आई, मैं एक रूह हूँ जो इस हवेली में अटकी हुई हूँ। मेरी रूह आज़ाद नहीं हो सकती जब तक यहाँ मेरे साथ एक इंसान साथ ना रहे। तुमको मेरे आज़ाद होने में मदद करने की ज़रूरत है। आर्यन ने तस्वीर की बात सुनी और उस राज को मीरा और समीर के साथ शेयर किया। तीनों ने साथ मिलकर उस पीपल के पेड़ की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पीपल के पेड़ के नीचे उस खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें अनेक प्रतीक मिलेंगे और हर प्रतीक उनसे एक साजिश करेंगे। तीनों दोस्तों को पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त लग गया। उन्हें प्रतीक से प्रतीक का सामना करना पड़ा। हर प्रतीक उनके लिए एक नया मुश्किल था। इसी प्रतीक में उन्हें पानी से भरा हुआ कमरा मिला, जिसमें से निकलना उनके लिए मुश्किल था। इसी प्रतीक में उन्हें भयानक रूह से लड़ना पड़ा, जो उनकी शांति को छीन रही थी। मीरा, आर्यन और समीर की दोस्ती उन्हें हिम्मत देती थी। वो हर मुश्किल से सामना करते रहे। उनके सफ़र में दिनों गुजर गए, लेकिन वो खुद को हर मुश्किल से बाहर निकलते हुए पाए। अंत में जब तीनों ने सब प्रतीकों का सामना किया, उन्हें पीपल का पेड़ के नीचे खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। खजाने में एक तिलस्मी आईना था, जिसे देखकर इंसान अपनी असलियत को जान लेता था। आर्यन, मीरा और समीर तलाश करने लगे और उन्हें आईने का पता चला। तिलस्मी आईने के सामने खड़े होकर तीनों ने अपनी असलियत को देखा। आर्यन को अपनी अंदर का डर सामने करना पड़ा, मीरा ने अपने अंदर के अंधेरों का सामना किया और समीर ने अपने पास के भयानक अंजाम को देखा। लेकिन तिलस्मी आईने ने उन्हें असलियत से मोहब्बत करने और खुद से प्यार करने की ताकत दी। वो सब अपने अंदर के भूतों से आज़ाद हो गए। जब तीनों दोस्तों ने असलियत को देख लिया, उन्हें खुद को प्यार की ताकत मिलते हुए महसूस हुई। तभी वो रूहानी औरत की तस्वीर की रोशनी उनके पास आई और उनसे फिर से आवाज़ दी, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने अपने दिल की आवाज़ सुनी और अपनी रूह को आज़ाद कर लिया। अब मैं भी आज़ाद हूँ। तस्वीर से एक उजाला फैला और वो रूहानी औरत रोशनी में घुल गई। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली में एक सुकून सी महसूस हो रही है, जैसे उन्हें सुकून मिल गया हो। रूहानी औरत की आज़ादी के साथ तीनों दोस्तों ने सोचा अब हवेली को छोड़ देना चाहिए और अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज़ ने उन्हें रुकने को कहा। आर्यन, मीरा, समीर,
लोगों ने मेरे आज़ाद होने में मदद की, लेकिन मेरे साथ एक राज है। इस हवेली में एक जिन रहता है जो दुनिया की अमानत है। जिन्नात का बसेरा यहाँ है क्योंकि उसे यहाँ अमन मिलता है, लेकिन उसे कोई भी परेशान नहीं करना चाहता। दोस्तों ने जिन की बात सुनी और उन्हें रुकने का फैसला किया। जिन के साथ उनकी एक बातचीत शुरू हो गई। जिन ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक वक्त में एक इंसान था, लेकिन एक ख़ास औरत से प्यार हो गया। उसने अपनी रूहानी ताकत के इस्तेमाल करके जिन्नात बनने की कोशिश की ताकि वो कामयाब हो सके और उस औरत के साथ हमेशा के लिए रह सके। लेकिन जिन्नात होना उसके लिए एक सज़ा बन गया, क्योंकि उसे इस दुनिया से अलग कर दिया गया था। जिन ने रूहानी औरत की तस्वीर को देखा और कहा, तुम मेरी प्यारी रूहानी सहेली हो। तुम्हारी मदद से मैंने अपने आप को आज़ाद किया, लेकिन अब मेरे पास एक आखिरी ख्वाहिश है। मुझे एक इंसान की शक्ल में रहने की इजाज़त दे दो। मैं एक इंसान की शक्ल में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, ताकि मैं दुनिया को अच्छाई और बुराई का फ़र्क समझा सकूँ। रूहानी औरत ने उसकी ख्वाहिश को मंजूर कर दिया और जिन एक इंसानी शक्ल में तब्दील हो गया। जिन की सच्चाई और उसके बदले में की गई मदद से तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो जिन्नात को उसी शक्ल में रहने देंगे। जिन ने दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं हमेशा तुम सबकी दोस्ती को याद करूँगा। इसके बाद जिन ने उन तीनों को एक राज का पालदा भर दिया। उसने बताया कि इस पालदे का उपयोग सिर्फ एक ही मर्तबा हो सकता है। पालदा खोलने पर उन्हें एक तलस्मी चाबी मिली, जिसकी मदद से वो हवेली से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, वो किसी को इस हवेली में फिर से नहीं लाएंगे। तीनों दोस्तों ने पालदे को समेटा और उस तलस्मी चाबी से हवेली से बाहर निकल गए। उन तीनों ने हवेली से निकलने के बाद जंगल में एक और रात गुजारी। उनकी दोस्ती और उनके सफ़र की यादें उनके दिल में बस गई। वो जंगल की रात उनकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत वक्त बन गया था। जंगल के सफ़र के बाद तीनों दोस्तों ने अपने अलग अलग रास्तों पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया, लेकिन उन्हें दिल में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार और दोस्ती का एहसास था। जिन्नात से मिली हुई तलस्मी चाबी उनके दिल में हमेशा एक जादू का तजुर्बा था, जिसे वो कभी नहीं भुला सकते थे। साल गुजरते गए, लेकिन तीनों दोस्तों की दोस्ती और उनके सफ़र की यादें उनके दिल में जिंदा रहीं। अरियान एक दिन व्यापारी बन गया, मीरा एक दिन सजी हुई लड़की बन गई और समीर एक दिन कलाकार बन गया। लेकिन एक दिन जब वो तीनों एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उन्हें एक अजीब सी रोशनी में एक तस्वीर नजर आई। तस्वीर में वो पुरानी हवेली दिखाई दी। वो तस्वीर जिन्नात की आज़ादी, उनके ख़जाने की खोज और उनके सफ़र की याद दिला गई। दोस्तों की यादें उनके दिल में अमर थी। उनकी दोस्ती का सफ़र उनके लिए एक अनमोल रिश्ता था। वो हर बार एक दूसरे को याद करते, अपनी सफ़र की कहानियाँ बनाते और हमेशा मिलने की कोशिश करते थे। उनकी कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। लोगों ने उनके सफ़र की कहानी को सुना और उस दर्द से मोहब्बत की कहानी को महसूस किया। इस तरह उनकी दोस्ती का सफ़र हमेशा के लिए चलता रहा और जिन्नात का बसेरा उस हवेली में खाली रह गया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये दास्तान बहुत पसंद आई होगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की न्यू हॉरर और इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इतना, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।